श्री राधे। सभी को राधे राधे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो युधिष्ठिर जी को राज तिलक किया गया और जब युधिष्ठिर जी राजा बने तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही उनके यहाँ रहने लगे। तो भगवान कृष्ण जब अपनी द्वारिका नगरी को चलने लगे तो सभी से कहा, अरे मांग लो जो भी तुम्हें मुझसे मांगना है। तो सभी ने अपने अपने हित के लिए मांगा। युधिष्ठिर जी ने सत्य को मांगा। तो कुंती का जब नंबर आया, भगवान ने कहा, बुआ क्या आप नहीं मांगोगी? आप भी मांग लो जो आपको मांगना है। कुंती कहती है, कृष्णा, कन्हैया, वैसे तो मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी, आपकी कृपा मेरे पास है। लेकिन कन्हैया, मैं दुख मांगना चाहती हूं। कुंती कहती है कि कहना को जात देख कुंती रो के यूं बोली कि कुछ मांगने आई हूँ काना भर देना झोली। कुंती ने कहा, कन्हैया मैं तुझसे दुख मांगना चाहती हूँ। जब दुख में दिया साथ अब दुख ही दीजिए। कृष्ण ने कहा, बुआ तुम दुख क्यों मांगना चाहती हो? तो कुंती कहती है, कृष्णा, जब मेरे पास दुख का समय था तो मुझे तुम याद आते थे। जब जब भी इंसान को दुख होता है, मनुष्य को दुख होता है तो ईश्वर को याद करता है। कन्हैया मैं दुख मांगना चाहती हूं, क्योंकि देखो पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान से केवल दुख को मांगा है। द्रौपदी के पिता द्रुपद, दूसरी कुंती। भगवान से पूछा, कन्हैया क्योंकि तेरी याद दुख में आती है, सुख में तुझे कोई याद नहीं करता, इसलिए मैं दुख ही मांगना चाहती हूं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। क्योंकि सुख में भगवान को कोई भी याद नहीं करता और मैं चाहती हूं कि तू कन्हैया मेरे पास रहे। अश्रु की धारा झर 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 कुंती के नेत्रों से बह रही थी। मानो गंगा यमुना सरस्वती तीनों आकर के कुंती के नेत्रों में बस गई हो। भगवान ने कहा, बुआ सब तो मुझसे सुख मांगते हैं, तुमने दुख मांगा है। कुंती कहती है कि कन्हैया क्योंकि दुख में तेरी याद आती है, तुझे भूल नहीं सकते, और जब सुख आएगा तो हम तुझे भूल जाएंगे। सुख आते ही ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए कन्हैया मैं चाहती हूं कि तू मुझे दुख दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर के भगवान के सामने खड़ी रही, कहने लगी, कन्हैया तू मुझे बुआ कहता है ना, तो बस आज मैं ये झोली फैला करके तेरे सामने आई हूँ, मुझे दुख ही दे दिए, मुझे दुख ही दीजिए, क्योंकि मैं तुझे भूलना नहीं चाहती, और जिस दिन मेरे पास सुख आ गया तो कन्हैया मैं तुझे भूल जाऊंगी।
मेरा तात्पर्य यही है, ऐश्वर्य आ जाए, सुख संपदा आ जाए तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए। देखो, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए वो दिन खराब नहीं होता। तो बोले कौन सा दिन खराब होता है फिर? बरसात आ जाए तो वो भी दिन खराब नहीं होता, अन्न ना मिले तो वो भी दिन खराब नहीं होता, कोई अपना बिछड़ जाए तो वो भी दिन खराब नहीं होता। तो बोले फिर कौन सा दिन खराब होता है? कहते हैं कि जिस दिन भगवान का भजन न किया जाए, जिस दिन बांके बिहारी जी का नाम अपनी वाणी से न लिया जाए, वो दिन सबसे अशुभ, वो दिन सबसे खराब होता है। इसलिए द्रौपदी ने कहा, जब भी दुख होगा तो कन्हैया मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, और जैसे ही सुख आएगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगी। इसलिए भगवान का भजन हमेशा सदैव करते रहें, बिहारी जी को सदैव भजते रहें। मुख से बस राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम निकलना चाहिए। जब तक इस देह में श्वास चल रहे हैं तब तक भगवान का सुमिरन करना चाहिए। कुंती ने इसलिए भगवान से कहा था कि मैं तुमसे दुख मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, और जिस दिन ऐश्वर्य या सुख आ गया तो भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए सुख दुख में हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। ये छोटी सी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सार लेकर के आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आगे फिर जल्दी ही आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे।